नहीं, ये किसने कहा है वरुण भाई की बीजेपी कर रही है? अरे मैं तो ये पिछले साल से, ये तो पिछले साल से तैयारियां चल रही है। कोई भी पार्टी जो चुनावी साल आ गया तो उसमें ये तो तैयारी करती है। वैसे तैयारी के मामले में अगर इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता की अगर बात की जाए तो वो सबसे आगे रहता है, वो बढ़त लेने में आगे रहता है। कारण है उसका कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी घर नहीं बैठा, और वो चौधरी जननायक चौधरी देवीलाल जी की जो नीतियां हैं उनको घर घर तक पहुंचाने का काम करता है। संगठन की अगर हमारे साथी प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी बात कर रहे थे कि उनके पास एक मजबूत संगठन है, लेकिन मेरा मानना यह है कि इनका संगठन केवल और केवल कागजों तक सीमित है। इनके जो पन्ना प्रमुख की बात करते हैं, इनने पन्ने फट चुके हैं। जो 75 पार का जो पिछली बार इन्होंने नारा दिया था, वो नारा आपने देखा कि नारा कैसे धराशायी हो गया। 75 पार में ये कहीं कहीं भी नहीं रहे। और इस बार भी एक बार मैं तो चौहान साहब से भी पूछना चाहूंगा, इस बार कोई नया नारा देंगे या 75 पार का ही नारा देंगे? लेकिन पिछली बार जो हालात में, उसमें तो कहीं ना कहीं जेजेपी ने इनके साथ कहीं ना कहीं मिलकर सरकार बनाने का काम किया, लेकिन इस बार हरियाणा की जनता इनको ऐसा मौका नहीं देगी। आप देखना, इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी के जो संगठन है, वो संगठन के बलबूते पर और उनके जो कार्यकर्ता गांव गांव में जिस प्रकार से जटे हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान आम जनता के साथ जुटकर उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए लगे हुए हैं। एक बार देखना 2024 में बदलाव की लहर आएगी। और जिस प्रकार चौधरी देवीलाल की नीतियां एक बार पहले आई थी, ऐसा ही चौधरी अभय सिंह चौटाला भाई चौधरी देवीलाल की नीतियों पर तो जेजेपी क्लेम कर रही है ना, समस्या भी है। वरुण जी, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। जेजेपी ने बिल्कुल चौधरी देवीलाल की नीतियों का उन्होंने केवल नाम लिया, चौधरी देवीलाल जी की फोटो का उन्होंने यूज किया, लेकिन उन्होंने उन नीतियों को भारतीय जनता पार्टी के कदमों में रखने का काम कर दिया। और वही आज हरियाणा की जनता जो जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों को तो रणजीत चौटाला भी क्लेम कर रहे हैं, आदित्य चौटाला भी क्लेम कर रहे हैं। यहाँ तो धड़े ही बहुत है ना भाई, उनकी नीतियों को क्लेम करने वाले, उनकी विरासत को क्लेम करने वाले। मैं तो वही चीज बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से चौधरी, आप पब्लिक को भरोसा दिला देंगे कि उनकी विरासत जो है असली वो आपके पास ही है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अब आप एक देखिए, जननायक चौधरी देवीलाल जी का नाम क्यों लिया जाता है, वो त्याग की मूर्ति क्यों कहा जाता है? क्या त्याग किसान आंदोलन में जो त्याग दुष्यंत चौटाला जी को करना था, अगर वो जननायक चौधरी देवीलाल की बात करते, उनकी नीतियों की बात करते तो किसान कमेरे के साथ खड़े होते, लेकिन वो किसान कमेरे के साथ खड़ी नहीं होकर उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का काम किया और उन्होंने सत्ता की मलाई को चाटा। और वहीं पर चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किसानों का साथ देने के साथ साथ अपने पद को त्याग दिया और कहा कि किसानों के लिए क्या, मैं मजदूर कमेरे किसी भी वर्ग के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। भाई बात आगे, आगे बात आगे मैं